हाँ, देखिए, सरकार की जो मंशा समझ में आ रही है, सरकार की जो दुविधा भी समझ में आ रही है कि लॉकडाउन की जो परिस्थिति है, यह एक तरफ से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है, क्योंकि आज देखिए अभी दो ऑर्डर्स जो हैं वो अभी आज जारी हुए 29 तारीख की डेट में। पहला ऑर्डर जो मैं बताना चाहूँगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मजदूरों का, प्रवासी मजदूर जो बॉम्बे में फंसे हैं, सूरत में फंसे हैं, अहमदाबाद में फंसे हैं, ऐसे सभी मजदूरों का उन्होंने, जो अपने घर लौटना चाहते हैं, उनको उन्होंने अनुमति दे दी है कि वो अपने घर। देखिए, रेलवे तो अभी सरकार की जो इसके साथ है ना, ठीक है, उन्होंने मजदूरों को अनुमति दे दी है कि वो मजदूर जो हैं वो अपने घर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ बिहार सरकार में जो यहाँ के जो गृह सचिव हैं अमीर सुबहानी, उनका एक ऑर्डर आया है और उन्होंने जो बिहार के अलग अलग जिले हैं उनकी जो सीमाएं हैं, उन्होंने बिहार के उन जिलों के बॉर्डर्स को बहुत कड़ाई से सील करने का ऑर्डर दिया है। यानी कि हम अपने जिलों में भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को रोकने के लिए अब बहुत कड़ाई से ऑर्डर आ गया। पहले से भी बंद था और उन्होंने उस पर और स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए ऑर्डर लाया है। तब आप बताइए कि ये जो देश में अभी निर्णय लेने की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बातचीत हुई कॉन्फ्रेंस कॉल पर, जब प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को कि आप स्पष्ट करें कि मजदूरों को लेकर के, आप स्पष्ट करें कि जो छात्र कोटा में फंसे हैं उनको लेकर के क्या निर्णय है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की जो अधिसूचना है, लॉकडाउन है, उसके नियमों के तहत तो आप उनको वापस ला नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस लाया गया है और कई राज्यों के द्वारा वापस लाया गया है। कोटा से कई राज्यों ने छात्रों को वापस लाया और मजदूरों को भी कई राज्यों ने पहले वापस लाया था। अब बिहार की परिस्थिति ये हो रही है कि जो छात्र वापस आना चाहते हैं उनको सरकार वापस लाने के लिए सुविधा दे नहीं रही थी और सरकार का कहना था कि हमारे पास ऐसे नियमों में हमारे पास ऐसी आज़ादी नहीं, ऐसी छूट नहीं है। तो अभी यहाँ पर परिस्थिति ये निकल के आ रही है, सरकार की मजबूरी ये निकल के आ रही है कि जो स्वास्थ्य की जो हमारी समस्या है, जो महामारी को बढ़ने से रोकना है, यह तो हमारा एक चैलेंज है, लेकिन दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था की चुनौती है वो बढ़ती जा रही है और अगर उसको आज नहीं रोका गया तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। जितने जो नुकसान हमें, जो आर्थिक क्षति या जो हमें लोगों की क्षति जो हमें महामारी से होगी, उससे ज़्यादा क्षति हमें आर्थिक रूप से जो हमारी जो स्थिति बिगड़ेगी उससे हो जाएगी। सरकार इस परिस्थिति को भली भांति समझ रही है। सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी है, यह बता दिया है कि उनके पास देने के लिए वेतन नहीं है, उनके पास अपने कर्मचारियों को देने का जो वेतन है वह पूरा वो नहीं दे पाएंगे। और आसाम सरकार ने और अलग अलग सरकारों ने ये बता दिया है कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन कम हो जाएगा। सरकार की जो आमदनी होती है वो जीएसटी कलेक्शन से होती है, वो रेवेन्यू कलेक्शन से होती है और अलग अलग रेवेन्यू के सरकार के जो सोर्स है उनमें प्रमुख सबसे बड़ा सोर्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जीएसटी और जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तेल वगैरह पर, तेल और शराब वगैरह पर, तो वो कलेक्शन सरकार का भी रुका हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री से रेवेन्यू आती है, वो कलेक्शन वो राज्य सरकार को आती है, वो कलेक्शन सरकार का रुका हुआ है। और भी जो अलग अलग कस्टम्स की जो ड्यूटी सरकार को आती है, वो सारे की सारी ड्यूटीज जो है वो सरकार को रुकी पड़ी हुई है। ऐसे में सरकार के पास जब रेवेन्यू आएगी नहीं, तो जो मैंने चर्चा की थी पिछली सेशन में कि जब आपके ग्लास में, आपके कप में जब नया कुछ डाला नहीं जाएगा तो जो निकलने का आउटफ्लो है वो कहाँ से होगा। जब आपके पास इनफ्लो आएगा तभी तो आउटफ्लो होगा। तो ये जो कठिन दौर है, ये सिर्फ कंपनियों के साथ और छोटे छोटे उद्यमियों के साथ और उद्योगपतियों के साथ और दुकानदारों के साथ ही केवल ये परिस्थिति नहीं है, यह परिस्थिति हमारे राज्य सरकारों के साथ और केंद्र सरकार के साथ भी है। और इसीलिए मैंने बात कही कि सरकार को अभी आरबीआई को बॉन्ड जारी करके आरबीआई से कुछ रुपए हासिल करने होंगे और शायद देश में एक बार रुपए का अवमूल्यन करना पड़ेगा, तब जा करके शायद कुछ परिस्थितियों को रोका जाए। और जब रुपए सरकार मार्केट में, जब रुपयों का सर्कुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन अभी के परिस्थिति में जिस तरीके से रुपयों का सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी इतनी घट चुकी है कि इसमें जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आएगी, अगर आप गरीब के हाथ में 2-4-5 हज़ार रुपये देंगे तो उस 4-5 हज़ार रुपये से कोई बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ नहीं जाएगी। क्योंकि वो गरीब, जब वो किसी फैक्ट्री में काम करता था, मजदूर, जब वो लेबर किसी फैक्ट्री में रोजगार करता था, जब वो घर बनाने का काम करता था, तो वहाँ उसे जितना रोजगार मिलता था, जितनी आमदनी मिलती थी, अब उससे कम ही आमदनी होगी। यानी कि डिमांड जो है वो एक बार की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे में सरकार अगर थोड़ा मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ा दे
और रुपयों का वितरण जो है वो लोगों के खातों में डायरेक्ट करे, या अलग अलग तरह के काम जैसे कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है नए अस्पतालों के निर्माण का, और बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट जारी करे। और वैसे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम है, ये काम लॉकडाउन